ग्राम पंचायत बरासर और बरासर बड़ा के इस खेल मैदान में आज और यहाँ पर हिस्सा ले रही हमारी विधानसभा क्षेत्र की टीमों का भी स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप खेल को खेल की भावना से खेलते हुए इसका लाभ उठाएंगे। ताकि आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिले। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय समाज सेवी रणवीर सिंह झाझड़िया जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय वीरेंद्र पूनिया जी, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित राजस्थान सरकार में मुख्य खेल अधिकारी, वरिष्ठ अतिथि हमारी पंचायत से सरपंच सम्मानीय महावीर सिंह जी और नीमा से सरपंच सम्मानीय मान सिंह जी रहबारी, सम्मानीय चरण सिंह जी काजला सरपंच, सम्मानीय जोगेंद्र फगेड़िया जी एएसआई और सरपंच प्रतिनिधि, सम्मानीय प्रेम पूनिया जी सरपंच बिंजाबाद, सम्मानीय कालूराम मीणा जी सरपंच हरपालू कुबड़ी, सम्मानीय जयवीर सिंह जोथड़ा जी, सम्मानीय अर्जुन सिंह सोनी जी, सम्मानीय फतेह सिंह जी राहड़, सम्मानीय रणधीर सिंह जाखड़ जी, प्रधानाचार्य सम्मानीय राजपाल जी, सम्मानीय हमारे शिक्षाविद सरजीत स्वामी जी, सम्मानीय जयवीर जी स्वागतकर्ता, सम्मानीय ईश्वर सिंह पुनिया जी, सम्मानीय शिशुपाल जी शिक्षाविद, सम्मानीय मनीष पुनिया जी, सम्मानीय कृष्ण जाखड़ जी जहांगीर जी, मन संचालन करता सम्मानीय रतन सिंह जी, आयोजक नवयुवक मंडल, सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सामने विराजमान ग्राम पंचायत बरासर और आसपास के गांव से पहुंचे हुए सभी बहुत ही प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी माताएं बहनें, वॉलंटियर और स्कूल का पूरा स्टाफ, आज इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। एक विधायक होने के नाते मैं बहुत सारे सपने लेकर आप सबके बीच में जब वोट मांगने के लिए आई थी, उससे पहले मैं खिलाड़ी थी और जब आप सबके बीच में पहली बार जब चुनाव के मैदान में आई थी तो आप सब मुझे खिलाड़ी के तौर पर भी मिलने के लिए देखने के लिए आते थे कि टीवी में देखा है, न्यूज़पेपर में मेरे बारे में पढ़ा था। तो उस खेल मैदान ने मुझे एक पहचान दी थी और आज आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक हूं। मैं पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको और खास करके बच्चों को, और आजकल की स्थिति में ये बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज के अंदर बात देखी जाए तो हम हारना नहीं जानते, हार तो स्वीकार ही नहीं होती। लेकिन ये जिंदगी में पहलू है, जिंदगी का पहलू है, इसमें हर तरीके की परिस्थिति आती है, जिसमें जीत भी होती है, हार भी होती है, तकलीफ भी आती है, सुख भी आता है। तो ये खेल जो जीवन है, खेल का जीवन है, वो हमें जिंदगी जीना सिखाता है, हारना भी सिखाता है और जीतना भी सिखाता है। पिछला चुनाव जब हारी थी तो उसी समय एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि अगला चुनाव जीतना है, आप लोगों तक पहुंचना है, आप लोगों की इच्छाएं क्या है, सपने क्या हैं, कैसी आप सोच रखते हैं। तो इस तरीके से आप सबके बीच में पहुंची तो जीत भी सुनिश्चित आप लोगों ने की। तो ये बच्चों को इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ और खास करके आप सबको भी कि खेल जीतना और हारना सिखाता है। ये जब सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने निजी जीवन में जब आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियां कैसी भी रहें, जो खिलाड़ी खेल के मैदान में खेला होगा वो कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानेगा। तो जब चुनाव में आप सबके बीच में लड़ी तो सपने लेकर आई थी, शिक्षा के, खेल के, चिकित्सा के, पानी के, सड़क के, ये बहुत सारे वादे मैंने आप सबके बीच में रखे थे, जिनके बारे में विशेष तौर पे मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। इस क्षेत्र से लगाव शादी के बाद रहा और समझती थी कि जब आप सब मुझे जिम्मेदारी दे तो मैं कुछ इस तरीके से कार्य करूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमें कॉलेज दिए। एक कॉलेज वो पिछले कार्यकाल में देकर गए, जिसका हमने हाल ही में भवन का उद्घाटन किया और जिसमें साथ साथ
महिलाओं की शिक्षा को आगे लेने के लिए भी हमें इस बार के कार्यकाल में उन्होंने महिला कॉलेज दिया। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूं, तीसरा वर्ष है जब हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ रही हैं और उसी भवन के पास में हमें महिलाओं के कॉलेज के लिए भी भूमि आवंटित हो चुकी है, जिसका भवन निर्माण हम बहुत जल्दी करेंगे। खेल की बात है तो खेल की बात को आगे रखते हुए, जैसे कि वीरेंद्र जी ने बताया, 2% कोटा, 2% कोटा छोटी बात नहीं है। आपने सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते देखे हैं कि नहीं देखे? रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए आपने देखे हैं, सड़कों पे बैठे हुए आपने देखे हैं। तो किस तरीके से आंदोलन समाज द्वारा चलाए जाते हैं ताकि हमें आरक्षण प्राप्त हो। और वो 2% आरक्षण सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। जो तिरंगा झंडा मैंने अपने कंधों पे रखा था, जिस राष्ट्रगान को मैंने बजवाया था, वो राष्ट्रगान हमारे बच्चे बजवाएं। और वो सपना यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए अगर मैं देखती हूं तो कोई बुरा काम तो नहीं किया। अगर एक किसान के बच्चे को, एक मजदूर के बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल ग्राउंड मिल जाए, खेल स्टेडियम मिल जाए, तो कोई बुरी बात तो नहीं सोची क्या ऐसी कोई बात? लेकिन आपकी जागरूकता जरूरी है। मैं ये बातें इसलिए बताना चाह रही हूं कि बहुत जल्द उस स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहे हैं हम, बहुत जल्द। 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी, 46 बीघा जमीन मिल चुकी। ये इस क्षेत्र के लिए एक माइलस्टोन होगा। और मैं ये बात इसलिए बताना चाह रही हूं, आपको उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब सरकार पैसा लगाती है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो जो कोर्ट कचहरी में घसीटना का काम करते हैं, उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि जो स्टेडियम बन रहा था उसमें कृष्णा खेलने वाली नहीं है। उसमें मजदूर का बच्चा खेलने जाएगा, किसान का बच्चा खेलने जाएगा, शिक्षक का भी बच्चा खेलने जाएगा। तो ये सवाल आपको करने चाहिए। पर मैं भी कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, खेल के मैदान में, कि हम बहुत जल्द उसका निर्माण कर रहे हैं, चाहे कितने ही कोर्ट कचहरी में पहुंचे। हम अपने बच्चों के भविष्य के आगे जो भी रुकावटें, बाधाएं ये डालने की कोशिश करेंगे, उनको लांघते हुए हम आगे जाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करेंगे, एक दिशा देंगे, ताकि वो खेलों के जरिए रोजगार प्राप्त करें, पैसा प्राप्त करें, नाम प्राप्त करें। आज ये छोटा सा बच्चा शाश्वत हमारे बीच में उपस्थित है। इस छोटी सी उम्र में कोई उपलब्धि प्राप्त की, तभी तो मंच पे है। तो ये मेरे सामने वाली पीढ़ी क्यों नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा सपना मैं देखती हूँ। और जितनी भी रुकावटें आएंगी, आपके आशीर्वाद से उनको लांघते हुए इनके भविष्य के लिए हर वो लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, ताकि इनके आगे कोई भी रुकावटें ना आए और रुकावटें पैदा करने वाले भी ना आए। शिक्षा के इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर 2 स्कूल थे जो बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से, आजादी के समय से रहे, जैतपुरा और हमीरवास। ये 2 ऐसे स्कूल थे जहां पर, जिसके आसपास आप देखते हैं बहुत ज्यादा शिक्षक हैं आज हमारे पास। इस क्षेत्र के आसपास जितने भी आप बरासर में आप देखोगे, जैतपुरा, ढाणी मोजी और फिर हमीरवास, तो जो एरिया आप देखेंगे यहाँ काफी शिक्षक रहे। तो कारण क्या रहा, कभी विचार करते हो आप? क्योंकि बहुत लंबे समय पहले वो शिक्षा का मंदिर वहां पर शुरू हो चुका था, और शिक्षा के मंदिर में जो गया उसने रोजगार प्राप्त किया। और आज हमारे पास, हमारे क्षेत्र में, चूरू जिले में सबसे ज्यादा शिक्षक है। ठीक उसी तरीके से कॉलेज बहुत समय पहले होता तो शायद हमारे बच्चों को वो समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। आज कृषि महाविद्यालय चांदगोठी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में हमें कॉलेज दिया। और कृषि महाविद्यालय छोटी बात नहीं है।
बीकानेर संभाग की अगर बात की जाए तो सिर्फ संगरिया को छोड़कर कहीं पे कॉलेज नहीं था और गांव में कहीं पर भी नहीं था। पहला वो कॉलेज हमें चांदकोठी में मिला। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कहती थी कि मैं थाने तहसील की राजनीति नहीं करूंगी, कोर्ट कचहरी की राजनीति नहीं करूंगी। आज कृषि संकाय से जो भी बच्चा पढ़ लिख के आगे निकलेगा उसे नौकरी निश्चित है, नौकरी मिलेगी। जॉबनेर में जाकर देखिए आप, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जहां पर प्रत्येक घर में कृषि संकाय की वजह से नौकरियां हैं। अगर इसी तरीके के संकाय, इसी तरीके कॉलेज, ऐसा माहौल हम दे रहे हैं तो हमारे बच्चे नौकरियां प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कर रही हूं कि इन राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में लेते हुए इन लोगों ने फिर से इसे कोर्ट कचहरी में ले जाने का काम किया। वो कॉलेज को कोर्ट में नहीं लेकर गए, ध्यान से सुनो, वो कॉलेज को कोर्ट में नहीं लेकर गए, वो आपके बच्चों के भविष्य को कोर्ट में लेकर गए ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख ना जाए। कितने वर्ष तक हम शराब का धंधा करवाते रहेंगे, कब तक हम गोलियां चलवाते रहेंगे। और जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा था कि राजगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, कब तक हम उस नाम से जाने जाएंगे? क्या कभी मन में आग नहीं लगती? क्या ये सामने बैठी पीढ़ी जिसके लिए हम प्रयासरत हैं ये आपसे सवाल नहीं करेगी? कभी आपका मन झकझोरता नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? चुनाव के समय राजनीति कर लेना, लेकिन सार्वजनिक काम को, आने वाली इस पीढ़ी के भविष्य को जब कोर्ट में लटकाया जाता है तो जब भी वो आपके बीच में पहुंचे तो उसको ये सवाल आपको करना चाहिए। ठीक वैसे ही चिकित्सा, राजगढ़ की सीएचसी आपकी देखी हुई है, 3 डॉक्टर होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे वहां पे, होते थे क्या आप बताओ? आज राजगढ़ सीएचसी के अंदर जाकर देखना आप, 17 डॉक्टर हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। कहेंगे कई बार कोई दिक्कत आवे, क्या बच्चों बीमार है, कोई बच्चा को अच्छो डॉक्टर बताओ, को नहीं क्या करोगे? आज वो बच्चा के अच्छे डॉक्टर भी वहां पर है, महिलाओं का अच्छा डॉक्टर भी वहां पर है, मेडिसिन का अच्छा डॉक्टर भी वहां पर है, सर्जरी वहां पर हो रही है। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं आई। सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट अगर चूरू जिले में लगा तो वो राजगढ़ के अंदर लगा। लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग रही, जिसका हम बहुत जल्दी निर्माण कर रहे हैं, और वो मैं बताना चाहती हूँ ट्रॉमा सेंटर क्या होता है कि हाईवे के ऊपर, क्योंकि हाईवे से लगता हुआ हमारा क्षेत्र है, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर इंजरी आ जाती हैं, तो ऐसे रोगियों को तुरंत उपचार मिल सके, वो ट्रॉमा सेंटर आज हमारे राजगढ़ में बनने जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, कहीं पर भी डॉक्टर का पद खाली नहीं है। साथ साथ सड़क की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबे समय से झुंझुनू से राजगढ़, राजगढ़ से भादरा तक के रोड की मांग रही, और ये हालत आप देख भी रहे हैं। सबसे पहले बधाई देती हूं कि झुंझुनू से राजगढ़ रोड के टेंडर हो चुके हैं। जो आपने पिलानी रोड देखी है ना, पिलानी वाली, आजकल वाली, पहले वाली नहीं, अब जो हमने अपने संघर्ष के दिनों में उसे बनवाया था, वैसी की वैसी रोड ये बनने वाली है, शानदार रोड बनने वाली है। पानी की अगर बात की जाए, पंचायती राज चुनाव आया जब कृष्णा के पानी को न्याव महिला कह देता, संत कला मैडम बैठी है, सरपंच साहिबा महिलाओं जाके बताइए, बड़ा काम की चीज है, क्यों बैठे तो यह बात सारी बात ही पूछी को नहीं। मैं वहां कहती भी घर घर पानी लेके आओ। महिलाओं में बड़ा जोश था, क्योंकि समय कम रहा, इसी बीच पंचायती राज चुनाव आ गए, और चुनाव तो राजनीति आ गई तो राज की बातें तो रहती है, उसमें विपक्ष ने तो अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि पानी पूनी कुछ ही बोलने आवा।
आज इस मंच से कहती हूँ, गांव का बच्चा भी सुनना रहे, थरी मायान जाके कहती हूँ कि पूरी विधानसभा क्षेत्र ने घर घर पानी जोड़न खातिर स्वीकृत करा दी। और बरासर के जनप्रतिनिधि मुझसे मिले थे कि हमारे टंकी बननी चाहिए, और वो टंकी भी स्वीकृत करवा दी। वो टंकी भी स्वीकृत करवा दी है। स्कूल आपका कर्मोन्नत करवाया ही था। तो इस तरीके से स्कूलों को कर्मोन्नत करवाना, शंकाएं खुलवाना, बहुत सारे काम इस 2.5 साल, 2.25 साल के अंदर हमने किए हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। और मैं ये मंच पे कहना चाहती हूँ कि अपने आज धरनू चल रहे हो है पिलानी रोड पर, वहां पर एक फ्लाईओवर बनना है जो नेशनल हाईवे और रेलवे के ऊपर से होते हुए निकलेगा। नेशनल हाईवे प्रॉपर्टी जो संपत्ति है वो नेशनल हाईवे की है, और नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अंदर आता है। अब काम ना हो जदन्यू कह देगा कृष्णा को निकलन दे, काम के है एमपी को, करण कौन दे, कृष्णा को करण दे। दम तो आप में को नहीं कह तो या स्वीकार कर ले एमपी, भाई तेरा भारी पड़े कृष्णा, तना केंद्र में भी तेरी चालन कौन दे, है कि कौन नहीं? तेरा भारी पड़ेगा केंद्र में भी तेरी चालन कौन दे, है राज्य में विधायक। और या फिर वो झूठ बोलना बंद कर दे, वो फ्लाईओवर बनवाए, ये बहाने लेने बंद कर दे कि वो नहीं बनाने देता, ये नहीं बनाने देता। और चालू इतने राजगढ़ से रामपुरा जो रेलवे लाइन है उसके नीचे हमने 5 अंडरपास स्वीकृत करवाए, जिसमें राज्य सरकार पैसा दे रही है और कहते क्या है, मैं करवाया है, गामा में जाऊं तो मैं करवाया। जो राज्य सरकार पैसा दे रही है हमने स्वीकृत कराए हैं, उनका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन बेजवा हमारी एक कार्यकर्ता महिला है, महिला कहने लगी कि मैडम जी आज थारू एक बात पूछूं। मैं पूछो क्या बात होगी? बोली कि आज कांड में कमला जी बैठना यार, मैं भीतर में बैठा जन बोलिया कि कॉलेज तो हमारे बेटो लिया हुआ है। मैं बहुत बढ़िया बात कहेगी बातों तो कि थे न्यू को कॉलेज थे ले आया हो। मनकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया है, राजस्थान सरकार का पैसा लगेगा, वो कॉलेज मैं लेकर आई हूं। अगर एंड नहीं लेना वार्ता को दादो विधायक बने जल्दी लाती यार। तो ये जो गुमराह करने वाली बातें हैं इनको छोड़कर मैं कहती हूं कि अब संज्ञान लीजिए। बहुत बार घोड़ी सजा के देख ली, इस हम बाट देखें, एक यहां से बाईपास निकलना है, जिस दिन वो बाईपास निकल गया वो रोड स्टेट हाईवे में हो जाएगा और क्या कहेंगे कृष्णा पुनिया कौन बन दियो। आज वो नेशनल हाईवे है और आज हमने यही, क्योंकि मैंने शहर में जाकर देखा नहीं हुआ कृष्णा कौन बना दे, आजा मैदान में फिसटी आप हो रहे हैं काम करके राजी को नहीं सिर कहेंगे ही मंड दे। तो इस तरीके से अब राजनीति नहीं चलेगी। मैं आने वाले समय के लिए कहना चाहती हूँ, इन बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा खेलों के जरिए, शिक्षा के जरिए और खुद आप सब थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए जरूर निकालिए, इन्हें प्रेरित करिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। खेल मैदान में भी आते हैं तो आप इन्हें संभालने के लिए आइए कि बच्चा खेल मैदान में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हम खेल मैदान कितना ही तैयार कर दें उससे कुछ नहीं होने वाला। समाज में परिवर्तन जब होगा जब आपकी अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होगी तब, तो उसकी तरफ आपको भी ध्यान देना होगा। माननीय सरपंच महोदय भी कुछ बात कह गए थे मेरे को जाते जाते, बात तो स्वागत करने खातर करियो हो और वह मैंने बात कह गया कुछ हो रही। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि 8 लाख तक का मैंने सोचा था कि 8 लाख तक पहले अपने ईश्वर जी से भी हमने जब सरपंच थे तो काम दिया था, तो उसी अनुरूप 8 लाख रुपए हम सरपंच साहब को भी काम के लिए देते हैं। आज मंच पे बांध ही गया तो 10 दे देंगे, आज इसके लिए मैं 10 दे दूंगी। और बरासर खातर कमी को नहीं आने देवा, पहला कल स्कूल कर्मोन्नत करा दियो और भी एक बार ही एमएलए चाहोगे थे, मैंने बार बार कौन चाहोगे। पहल चोट स्कूल कर्मोन्नत करायो कौन कराए, करवा दियो ने।
हाँ, तो इसी तरीके से एक विधायक के पास 217 गांव है, तो 30 साल की मांग को मैंने पूरा किया और निराश होने की जरूरत को नहीं है। जब तक विधायक हूँ तब तक राज्य सरकार का जितना भी पैसा इस क्षेत्र में ला सकती हूँ लाने के भरपूर प्रयास करूंगी मैं यहाँ पर, ताकि जितना ज्यादा लाभ आप सब लोगों को योजनाओं का मिले, जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और खेल ग्राउंड राजस्थान सरकार की घोषणा रही है कि पंचायत हेडक्वार्टर पर हर उस पंचायत में खेल ग्राउंड की घोषणा की है और उसमें 2 लाख लो जी 2 लाख और बढ़ा दिया सरकारी खजानों में अपने के 2 लाख और 12 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ पंचायत के अंदर। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कृष्णा जी का, जिन्होंने